हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द एक्सपर्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज अपने इस वीडियो लेक्चर के अंदर फाइनल एग्जाम असाइनमेंट का सेक्शन एफ का क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक द एक्सपर्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब न की हो तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स तक शेयर भी कर दो। बिकॉज ऑफ इस यूट्यूब चैनल पे आपको 11th प्लस 12th के अंदर अकाउंट के असाइनमेंट का पूरा सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो ज्यादा टाइम न लेते हुए अपने स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जो क्वेश्चन नंबर 3 की अमाउंट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। सम के अंदर क्या लिखा है, देखो, प्रिपेयर फाइनल अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट ऑफ पल्लव। ओके, ट्रायल बैलेंस दे रखा है, साथ में हमको एडजस्टमेंट भी दे रखा है। ओके, सबसे पहले हम सॉल्यूशन करेंगे एडजस्टमेंट का। पहला एडजस्टमेंट क्या है, देखो, स्टॉक ऑफ गुड्स ऑफ ₹2 लाख आउट ऑफ विच मार्केट वैल्यू 30% गुड्स इज 20% मोर, market value of 50% goods is 10% less, while remaining goods require repairing expenses 2000 rupees। तो यहां पे मैं आपको इसका सॉल्यूशन करके दिखाता हूं। और सबसे पहले हमको सबसे पहले गुड्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 लाख रुपए दे रखी है। गुड्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 लाख। ये गुड्स 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। कितने पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, सम के अंदर बोला इस हिसाब से 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। देखो, सबसे पहले मैं बात करूं, 2 लाख गुड्स की कितना परसेंट बोला है, 30%। दूसरा कितना बोला है, 50%। चलो, तो यहां पे उस हिसाब से अपने करते हैं। सबसे पहले कितना, 30%। तो 2 लाख गुड्स का 30% करूंगा तो कितना आएगा, 60,000 रुपीज। 2 लाख गुड्स का मैं 10% करूंगा तो और आंसर विल बी 1 लाख रुपीज। ओके, रिमेनिंग गुड्स कितना बचा, 2 लाख में से 1,60,000 बचा गया, तो रिमेनिंग कितना बचा, 40,000 रुपए। रिमेनिंग कितना बचा है, 40,000। ये हमारा 30% है जो पहले बोला इस हिसाब से। बीच वाला 50% है, और तीसरा जो ये रिमेनिंग है, बाकी बचा जो वो है रिमेनिंग। ओके, क्लियर, समझ में आ गया। देखो, तो अब अपनी स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। जो 20% गुड्स है उसकी वैल्यू 20%, 30% गुड्स की वैल्यू 20% ज्यादा है। 30% गुड्स है उसकी वैल्यू 20% ज्यादा है। तो 60,000 का 20% कितना होगा, 12,000। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 72,000। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 72,000, क्योंकि इसका 20% वैल्यू ज्यादा है। उसके बाद बोला 50% गुड्स है उसकी वैल्यू 10% कम है। 50% गुड्स है उसकी वैल्यू 10% क्या है, कम। तो 50% गुड्स 1 लाख का है, उसमें से 10% में माइनस करो, मतलब 10,000 रुपए माइनस करो, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 90,000 रुपए आएगी। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 90,000। और लास्ट में रिमेनिंग गुड्स में कितना रुपए का खर्चा करने की जरूरत है, 2,000 रुपए की। तो रिमेनिंग गुड्स कितना है हमारा, 40,000। 40,000 में से हम 2,000 खर्चा करें तो कितने की अमाउंट बचेगी, 38,000। चलो, अब हमने यहाँ पे 3 पार्ट के अंदर, कितने पार्ट के अंदर, 3 पार्ट के अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था। कितने पार्ट के अंदर, 3 पार्ट के अंदर। अब यहाँ पे देखो, अब ध्यान रखना है कि क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख रुपए का दे रखा था, उसमें 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। क्लोजिंग स्टॉक कितने रुपए का दे रखा था, 2 लाख रुपए का। ये कितने पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, 3 पार्ट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और रूल्स ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक, जब फाइनल अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं तो जो वैल्यू होती है मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू में जो छोटी वैल्यू होती है, लेस वैल्यू होती है, वो कंसीडर की जाती है। तो यहाँ पे देखो, पहली 60,000 और 72,000, ये दोनों में से 60,000 कंसीडर की जाएगी। यहाँ पे 1 लाख और 90,000 में से कौन सा लिया जाएगा, 1 लाख रुपीज। 40,000 एंड 38,000 में से कौन सा लिया जाएगा, 38,000। तो नाउ क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू, पहले में से कितना लेना है, 60,000 रुपए। दूसरे में से कितना लेना है, 90,000 रुपए। और तीसरे में से कितना लेना है, 38,000। नाउ तीनों का टोटल, तीनों का क्या करना है, टोटल करना है। तो 60,000 प्लस 90,000 प्लस 38,000, टोटल इज वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज 1,88,000। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी डिसाइड होगी, 1,88,000 रुपए, 1,88,000। इस स्टॉक की वैल्यू कहां पे लिखी जाएगी, यू नो वेरी वेल, ट्रायल बैलेंस में एडजस्टमेंट में दे रखा है, 2 एंट्री करेंगे। सबसे पहली एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना कैलकुलेशन को की वैल्यू मिली, तो 1,88,000, 1,88,000 रुपए। उसकी दूसरी एंट्री बैलेंस शीट में एसेट साइड, बैलेंस शीट में क्या साइड लिखेंगे, एसेट साइड, क्लोजिंग स्टॉक
1,88,000 रुपीज, 1,88,000। क्लियर? चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ। कैलकुलेट 10% डेप्रिसिएशन ऑन परमानेंट एसेट बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। यहां पे खास ध्यान रखना, कौन सी मेथड से बोला है? स्ट्रेट लाइन मेथड। ओके, तो देखो परमानेंट एसेट हमको 4 लाख की दे रखी है, वो एसेट साइड लिखी जाती है। परमानेंट एसेट्स, परमानेंट एसेट्स की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4 लाख। डेप्रिसिएशन कितना बोला? 10%। तो 4 लाख में से डेप्रिसिएशन क्या किया जाएगा? माइनस। लेकिन यहाँ पे मोस्ट ऑफ स्टूडेंट गलती कर लेते हैं, 4 लाख का 10% कर देते हैं, फॉर लेक का कितना परसेंट कर लेते हैं? 10%, जो बिल्कुल रॉन्ग है। फॉर लेक का 10% करोगे तो बिल्कुल रॉन्ग आंसर आएगा, बिकॉज ऑफ यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मेथड से बोला है डेप्रिसिएशन। कौन सी वैल्यू से बोला है? स्ट्रेट लाइन मेथड से। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन गिनना है तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट ऑन कॉस्ट प्राइस कितनी दे रखी है? 5 लाख। तो 5 लाख का 10% किया जाएगा, तो 5 लाख का 10% करो तो डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 50,000 आएगा, 50,000। और 4 लाख में से 50,000 में माइनस करो तो अवर आंसर विल बी 3,50,000। ये डेप्रिसिएशन की दूसरी एंट्री पीएनएल में डेबिट साइड लिखेंगे। डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स, डेप्रिसिएशन ऑन असेट्स 50,000 रुपए, 50,000 रुपीज, 50,000 रुपए। चलो उसके बाद आगे क्या दे रखा है? क्रेडिट सेल ऑफ 10,000 इज बाय मिस्टेक रिकॉर्डेड एज अ क्रेडिट परचेज। था क्रेडिट सेल, लेकिन गलती से हमने क्रेडिट परचेस में लिख दिया, तो इसकी 4 इफेक्ट होगी। सबसे पहले हमने गलती की है, वो गलती रेक्टिफाई करेंगे, गलती सुधारेंगे। तो गलती क्या की? हमने क्रेडिट परचेस लिख दिया है, परचेस में प्लस कर दिया है, क्रेडिट परचेस में प्लस कर दिया है। तो क्या कर देंगे? सबसे पहले परचेस में से माइनस करो। परचेस कहां पे लिखा जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड टू परचेस। जितना भी परचेस होगा उसमें से हम माइनस कर देंगे, है ना। क्रेडिट सेल जो गलती से लिखा है वो कितना रुपए? 10,000। ओके, परचेस की दूसरी इफेक्ट, क्रेडिट परचेस इसलिए क्रेडिटर्स में होगी, क्रेडिट परचेस इसलिए कहां पे होगी? क्रेडिटर्स में। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स में से माइनस करेंगे जो क्रेडिट सेल गलती से हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया है वो, है ना। क्रेडिट सेल कितना रुपए? 10,000 रुपए। ओके, था क्या? क्रेडिट सेल। तो क्रेडिट सेल्स है, तो क्रेडिट सेल लिखना बाकी रह गया। तो सेल्स जितना भी होगा, सेल्स जितना भी होगा, सेल्स में क्या किया जाएगा? प्लस, है ना। क्रेडिट सेल जो लिखना क्रेडिट सेल में नहीं लिखा है हमने, 10,000 रुपए। क्रेडिट सेल है मतलब पैसा लेना बाकी होगा, मतलब डेटर्स में प्लस किया जाएगा, दूसरी एंट्री उसकी। डेटर्स जितना भी होगा उसके अंदर क्या करेंगे? हम प्लस करेंगे क्रेडिट सेल जो नहीं लिखा है, गलती से हमने परचेस में लिखा था, तो परचेस और क्रेडिटर में से माइनस कर दिया। था सेल्स, इसलिए सेल्स एंड डेटर्स में प्लस कर दिया। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ। राइट ऑफ 20,000 एज अ बैड डेट एंड प्रोवाइड 10% फॉर बैड डेट रिजर्व। तो सबसे पहले देख लेते हैं डेटर्स कितने दे रखे हैं। डेटर्स हमको डेबिट साइड दे रखे होंगे, 2 लाख रुपए दे रखे हैं। चलो कितना परसेंट? ओके 20,000। डेटर्स कितने दे रखे? 2 लाख। 2 लाख के अंदर 10,000 में प्लस करो तो कितना हो जाएगा? 2,10,000, 2,10,000। उसमें से अब बैड डेट कितना गिनने के लिए बोला है? 10,000। तो इसमें से बैड डेट क्या किया जाएगा? माइनस किया जाएगा। सॉरी 20,000 बोला है, तो 2,10,000 में से मैं 20,000 माइनस करूंगा तो आवर आंसर विल बी 1,90,000। 1,90,000 पे भी क्या गिनना है? बैड डेट रिजर्व गिनना है, मतलब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं बाय BDR। क्या गिनना है? बैड डेट रिजर्व। और बैड डेट रिजर्व हमको सम के अंदर कितना परसेंटेज गिनने के लिए बोला है? 10%। तो 1,90,000 का 10% कितना होगा? 19,000। 1,90,000 में से 19,000 में माइनस करूंगा तो आवर आंसर विल बी 1,71,000। ओके, अब बैड डेट एंड बैड डेट रिजर्व दोनों की एंट्री कहां पे होगी? पीएनएल में डेबिट साइड जो अपना फॉर्मेट होता है वो। सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे? बैड डेट, बैड डेट किसका? ट्रायल बैलेंस का। उसके बाद फिर से बैड डेट, बैड डेट कौन सा? एडजस्टमेंट का। उसके बाद बैड डेट रिजर्व मतलब BDR कौन सा? तो के एडजस्टमेंट का। और लास्ट में माइनस BDR बैड डेट रिजर्व कौन सा? ट्रायल बैलेंस का, मतलब टाट, TAAT। ये प्लस किया जाता है, ये प्लस किया जाता है, लास्ट वाला माइनस होता है। तो बैड डेट एडजस्टमेंट की कितनी थी? 20,000 रुपए। बैड डेट रिजर्व एडजस्टमेंट का कितना था? 19,000 रुपए, 19,000, 19,000 रुपीज। चलो अब ट्रायल बैलेंस का जो भी होगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट, गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज अ सैंपल ऑफ 500। हमने गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किया 5,000 एज अ सैंपल, तो एडवर्टाइजमेंट के लिए गया, तो गुड्स ग्रो थ्रू एडवर्टाइजमेंट
कितना रुपए, 5,000 रुपए, है ना। परचेस में से माइनस करेंगे, गुड्स अदर देन गोज आउट अदर देन सेल। दूसरी एंट्री एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस जो भी होगा हमारा, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस जो भी हम होगा उसके अंदर क्या करेंगे, प्लस कितना रुपए, 5,000 रुपए जो हमने फ्री सैंपल बांटा है उसका। चलो नेक्स्ट, कैलकुलेट 5% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो सम्स के अंदर देखो ड्राइंग कितना दे रखा है, 24,000। ड्राइंग कहां पे लिखा जाता है, कैपिटल में से माइनस किया जाता है, जो भी कैपिटल होगी उसमें से ड्राइंग क्या किया जाता है, माइनस। चलो ड्राइंग हमको दे के रखा है 24,000। ओके, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना बोला है, 5%। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी यहां से माइनस किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है कैपिटल में से। 24,000 का कितना परसेंट, 5%, 1,200 रुपए, 1,200 रुपीज। उसकी दूसरी एंट्री, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इनकम फॉर बिजनेस, फर्म के लिए इनकम है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी अमाउंट दे रखी है, 5,000 रुपीज। चलो सारे एडजस्टमेंट की एंट्री हो चुकी है। अभी हम करेंगे वन बाय वन, ट्रायल बैलेंस में जो अमाउंट बाकी है वो ड्राइंग लिख दिया। परचेस कितना दे रखा है, 2,96,000। तो यहाँ पे देखो परचेस में लिख देंगे अपने कितना, 2,96,000 रुपीज। चलो उसके बाद क्या दे रखा है, गुड्स रिटर्न डेबिट साइड दे रखा है, मतलब ये सेल्स रिटर्न है 80,000 रुपए। सेल्स में से माइनस किया जाएगा सेल्स रिटर्न कितना रुपए, 80,000, 80,000 रुपए। सेल्स में से सेल्स रिटर्न क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा। उसके बाद कंट्रीब्यूशन टू पीएफ मतलब एक्सपेंस है ये, पीएनएल में डेबिट लिखेंगे अपने। कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड इज एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। चलो कितना रुपए है, देखिए रखा है हमको 10,000 रुपीज, 10,000 रुपए। उसके बाद सम के अंदर क्या दे रखा है, इन्वेस्टमेंट ऑफ पीएफ। इन्वेस्टमेंट ऑफ पीएफ जो दे रखा है वो कहां पे लिखेंगे, एसेट्स में। इन्वेस्टमेंट किया है, इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड कितना रुपए दे रखा है, 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए इन्वेस्टमेंट ऑन प्रोविडेंट फंड। चलो उसके बाद डेटर्स लिख दिया। डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना दे रखा है, 46,000 एक्सपेंस है, पीएनएल में डेबिट साइड लिखेंगे। डिस्काउंट अमाउंट विल बी 46,000 रुपीज। चलो डिस्काउंट के बाद क्या दे रखा है, बैड डेट 30,000 रुपीज। तो यहाँ पे देखो हमने लिखा हुआ है बैड डेट ट्रायल बैलेंस का कितना रुपए, 30,000 रुपए। बैड डेट ट्रायल बैलेंस का कितना रुपए, 30,000 रुपए। चलो उसके बाद बिल्स, यहाँ पे देखो डेबिट साइड दे रखी है 15,000, तो ये बिल रिसीवेबल हुई, 15,000 क्या हुई, बिल रिसीवेबल। एसेट साइड लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अपने बिल्स रिसीवेबल, BR कितना रुपए, 15,000 रुपए, 15,000 रुपीज। चलो उसके बाद क्या दे रखा है, स्टॉक ऑफ गुड्स 1 अप्रैल 2024 है ना, ओपनिंग स्टॉक हुआ 80,000। सबसे पहले लिखा जाएगा कहां पे, ट्रेडिंग अकाउंट में, टू ओपनिंग स्टॉक कितना रुपए, तो 80,000 रुपए, 80,000 रुपीज। चलो स्टॉक के बाद क्या दे रखा है, कैरीज इनवर्ड 22,000, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड लिखा जाएगा, परचेस रिलेटेड एक्सपेंस है। कैरेज इनवर्ड 22,000 रुपीज, 22,000 रुपए। चलो उसके बाद क्या दे रखा है, ट्रेडिंग एक्सपेंस, ट्रेडिंग एक्सपेंस पीएनएल में लिखा जाएगा 90,000 रुपए, ट्रेडिंग एक्सपेंस 90,000 रुपए। चलो उसके बाद सम के अंदर क्या दे रखा है, कैश एंड बैंक बैलेंस, कैश एंड बैंक बैलेंस कितना दे रखा है, 41,000। एसेट्स में लिखेंगे, यहां पे लिख देते हैं अपने कैश एंड बैंक बैलेंस इज 41,000 रुपीज। चलो उसके बाद क्या दे रखा है, परमानेंट एसेट लिख दी। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस इज 28,000, तो यहाँ पे लिखा हुआ था अपने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 28,000 प्लस 5,000 जो गुड सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किया, तो टोटल कितना हो गया, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 33,000। चलो डेबिट साइड का सब कुछ लिख दिया। अब क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड सबसे पहले क्या है, कैपिटल, कैपिटल कितनी दे रखी है, 3,00,000 रुपए। तो यहाँ पे हमने जो कैपिटल लिखी है लायबिलिटी साइड, वो यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे कितना रुपए दे रखी है हमको सम के अंदर, तो कि 3,00,000 रुपए। उसके बाद क्या दे रखा है, सेल्स, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा जाएगा। सेल्स की अमाउंट कितनी है, 8,00,000 रुपए, तो सेल्स यहाँ पे लिखेंगे 8,00,000 रुपीज सेल्स। चलो उसके बाद सम के अंदर क्या दे रखा है, गुड्स रिटर्न, यहाँ पे क्रेडिट दे रखा है, मतलब क्या हुआ, गुड्स रिटर्न यहाँ पे क्रेडिट दे रखा है, मतलब क्या हुआ हमारा, परचेज रिटर्न अमाउंट है 20,000, एक जीरो मी से, तो यहाँ पे परचेज रिटर्न में माइनस करूंगा PR करके शॉर्ट में,
20,000 रुपए, 20,000 रुपीज। चलो उसके बाद क्या दे रखा है, प्रोविडेंट फंड 1,00,000 रुपए। प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी साइड लिखा जाएगा। प्रोविडेंट फंड कितना रुपए दे रखा है, 1,00,000 रुपए। चलो प्रोविडेंट फंड के बाद हमको क्या दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड वो कितना है, 8,000 रुपीज। ये इनकम है, लेकिन ये जो इनकम है ना, ये जो इनकम है वो बिजनेस की नहीं है, प्रोविडेंट फंड की है, इसलिए प्रोविडेंट फंड में प्लस कर दो या तो अलग से लिखो, है ना, यहां पे लिख देंगे अलग से अपने। चलो इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड, ये बिजनेस की इनकम नहीं है, ये एम्प्लॉय की है, 8,000 रुपीज। या तो प्रोविडेंट फंड में प्लस करो या तो अलग से लिख दो लायबिलिटी सेट। ओके चलो उसके बाद क्या दे रखा है, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितने दे रखे, 15,000 रुपए। लायबिलिटी साइड क्रेडिटर्स 15,000। 15,000 में से 10 ओके 15,000 में से 10,000 तो वो माइनस करने थे, तो 5,000 के क्रेडिटर। यहां पे मैं चेक कर देता हूं अमाउंट। क्रेडिटर की अमाउंट 1,50,000 है। कितनी है, 1,50,000। 1,50,000 में से 10,000 रुपए जो क्रेडिट सेल गलती से लिख दिया था, मैं माइनस करूं तो अमाउंट विल बी 1,40,000 रुपए। अमाउंट कितनी आएगी, 1,40,000 रुपए। ओके 1,50,000 है। हाँ डिस्काउंट 14,000 रुपए क्रेडिट साइड दे रखा है, पीएनएल में क्रेडिट साइड लिखेंगे अपने। इट्स कॉल्ड डिस्काउंट रिसीव्ड 14,000 रुपीज, 14,000 रुपए। चलो उसके बाद क्या दे रखा है, बैड डेब रिजर्व बीडीआर कितना है, 45,000। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट में लिखा ही है हमने, देखो बैड डेब बैड डेब बैड डेब बैड डेब बैड डेब रिजर्व 45,000 ट्रायल बैलेंस का सबसे लास्ट में लिखा जाएगा। और लास्ट में क्या दे रखा है, बिल्स 25,000। क्रेडिट साइड दे रखा है मतलब बिल्स पेबल है, क्रेडिट साइड दे रखा है मतलब बिल्स पेबल है। अमाउंट विल बी 25,000। सब एंट्री हो गई है। नाउ 1 बाय 1 टोटल ही करना है और कुछ काम करना नहीं है। सबसे पहले अपने देखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट में देखो 8 लाख में से 8 लाख प्लस 10,000, 8,10,000 में से 80,000 माइनस करने हैं। 8,10,000 में से 80,000 माइनस करेंगे, 7,30,000 रुपए यहाँ पे आएंगे। चलो इस साइड परचेस में देखो कितना, 2,96,000 माइनस 10,000 माइनस 5,000 माइनस 20,000 परचेस रिटर्न 2,61,000। 2,61,000। नाउ टोटल किसका टोटल करेंगे, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से हमको क्या मिलेगा, सबसे पहले तो कि ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। तो सबसे पहले 7,30,000 प्लस 1,88,000, टोटली 9,18,000 रुपए। 9,18,000, 9,18,000। इस साइड पे कितना लिखेंगे, 9,18,000, 9,18,000 रुपए। 9,18,000 में से सबसे पहले एंट्री कितनी माइनस करो, 80,000 माइनस 2,61,000 माइनस 22,000 5,55,000, 5,55,000। इट्स अवर ग्रॉस प्रॉफिट 5,55,000। इट्स अवर ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट, ये ग्रॉस प्रॉफिट कहां पे ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्रेडिट साइड बाय ग्रॉस प्रॉफिट शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, जीपी 5,55,000 रुपए 555,000। चलो यहाँ पे अब बैड डेट का प्लस माइनस करना बाकी है। 30,000 प्लस 20,000 प्लस 19,000 माइनस 45,000। तो यहाँ पे बैड डेट का नेट बैलेंस बच रहा है 24,000। नाउ इसका टोटल 5,55,000 प्लस 5,000 प्लस 14,000, टोटल इज 5,74,000। 5,74,000। इस साइड भी मैं कितना लिखूंगा, 5,74,000। 5,74,000 में से सबसे पहले एंट्री कितनी, 90,000 की, माइनस 90,000 माइनस 46,000 माइनस 10,000 माइनस 33,000 माइनस 50,000 माइनस 24,000, टोटल इज 3,21,000। एक मिनट यहाँ पे कुछ लोचा हो रहा है, 3,17,200। कोई अमाउंट लिखना बाकी तो नहीं रहेगी, वो देख लेते हैं, या तो कोई अमाउंट में मिसप्रिंट नहीं हुई वो भी देख लेते हैं। चलो तो यहाँ पे मैं 1 बाय 1 चेक कर लेता हूँ। 50,000 रुपए डेप्रिसिएशन ऑन एसेट सही लिखा है। चलो उसके बाद राइट ऑफ 20,000 सही है, और 19,000 भी ये भी सही है। गुड डिस्ट्रीब्यूशन 5,000 सही है। इंटरेस्ट पे 1,200, ओके हाँ। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमने गलती से कितना लिख दिया, 5,000 रुपए लिख दिया। 5,000 रुपए नहीं है, देखो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना है, 1,200 रुपए है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना रुपए है, 1,200 रुपए है। तो यहाँ पे ये अमाउंट गलत होगी। वापस हम टोटल करते हैं। सबसे पहले 555,000 प्लस 1,200 प्लस 14,000,
टोटल इज 5,70,200 रुपए, 5,70,200 रुपए। इस साइड भी लिखेंगे अपने कितना 5,70,200। उसमें से सबसे पहली एंट्री 90,000 की माइनस करो, माइनस 90,000 माइनस 46,000 माइनस 10,000 माइनस 33,000 माइनस 50,000 माइनस 24,000, टोटली 3,17,200 रुपए अपना नेट प्रॉफिट आ गया। 3,17,200 रुपए अपना कौन सा प्रॉफिट आ गया, नेट प्रॉफिट। तो लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट कैपिटल में प्लस हो जाएगा, कैपिटल में क्या हो जाएगा प्लस। नेट प्रॉफिट कितना रुपए है, 3,17,200 रुपए, 3,17,200 रुपए। अब इसका प्लस माइनस, प्लस 3,17,200 माइनस ड्रॉइंग 24,000, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 1,200, यहाँ पे 5,92,000 अमाउंट, 5,92,000। नाउ इसका टोटल 1,40,000 प्लस 1,00,000 प्लस 8,000 प्लस 25,000, टोटल इज 8,65,000। फिर से टोटल कर देता हूं मैं, 5,92,000 प्लस 1,40,000 प्लस 1,00,000 प्लस 8,000 प्लस 25,000, टोटल इज 8,65,000। चलो 8,65,000। चलो अब एसेट साइड का चेक कर लेते हैं। 3,50,000 प्लस 41,000 प्लस 1,00,000 प्लस 15,000 प्लस 1,88,000 प्लस 1,71,000, टोटल इज 8,65,000। टोटल इज बोथ साइड ऑलवेज इक्वल इन बैलेंस शीट। क्लियर? चलो समझ में आ गया। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का सॉल्यूशन के साथ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।